हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। दिस इज विभू पांडे। हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का यूनिट 8 जो कि है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें से हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर 7 है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एंड चैप्टर 8 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दो चैप्टर्स को कवर करना है। और आपके ये एग्जाम के लिए इसमें भी क्या होता है, एक अच्छा मार्जिन होता है आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो चैप्टर 7 आज स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और तब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर 7। चलिए, चैप्टर 7 क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस मतलब जो ह्यूमन का हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और बीमारी। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू कवर दीज 5 टॉपिक्स। दीज आर कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। ये इतने टॉपिक हैं जिन्हें हमें कवर करना है। ठीक है, तो 7.1 जो हमारा है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए पढ़ते हैं। लॉन्ग टाइम was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. That is what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. पुराने समय में हेल्थ को हम क्या समझते थे कि एक स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड ऐसा जो कि क्या करे, कुछ ह्यूमर्स की वजह से बैलेंस्ड हो, जो कि वो ह्यूमर्स बताते थे। ठीक है, हिप्पोक्रेटस और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम क्या है, जो है ऐसा ही कुछ बोलता था। ठीक है, इट वॉज टफ दैट द पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, क्या है कि एक पर्सन ऐसा हो कि विद द ब्लैक बाइल, सॉरी, black bile belong to hot personality and would have fever. ठीक है, अच्छा खासा दिखने वाला पर्सन, उसको भी फीवर हो सकता है। This idea was arrived at by pure reflective thought, the discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and to demonstrate the normal body temperature in the person with black bile using thermometer disprove the good humor hypothesis of health. तो ऐसा हाइपोथेसिस, जैसे कि जब विलियम हार्वे ने यह बताया कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, तब ये जो ह्यूमर था कि ठीक ठाक दिखने वाला पर्सन क्या है, बहुत हेल्दी होगा, बहुत सही होगा। लेकिन विलियम हार्वे ने जो सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा तो देखा कि अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो हम क्या दिखने, अच्छा खासा दिखने वाला व्यक्ति भी क्या कहलाया जाएगा, अनहेल्दी। ठीक है, इन लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेटेड द माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम, दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। मतलब इतने सिस्टम हमारी बॉडी में, ये सब हमारी हेल्थ को बताते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं, यहां से हमारी जो प्योर डेफिनेशन है, माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। माइंड और हमारी मेंटल स्टेट भी क्या है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो हेल्थ क्या है सही सही, आइए समझते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, डिफिशियंसीज विद विच द चाइल्ड इज बॉर्न एंड डिफिशियंसीज डिफेक्ट विद द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, इससे भी हमारा जो हेल्थ है अफेक्ट होगा। इन्फेक्शन है, हेल्थ अफेक्ट होगा। लाइफ स्टाइल गलत है, हम फूड सही से नहीं खा रहे हैं, हम सही पानी नहीं पी रहे हैं, एक्सरसाइज और रेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो ये सारे हैबिट्स हमें क्या कर सकती हैं, हमारी हेल्थ को खराब कर सकती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। बट एक्चुअली व्हाट इज द हेल्थ? हेल्थ है क्या? इस टर्म की मीनिंग क्या है?
तो हम नॉर्मली हेल्थ का मतलब क्या समझते हैं? हम नॉर्मली हेल्थ को समझते हैं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, मतलब कोई फिजिकली फिट है, कोई बीमारी नहीं है, तो हम सोचेंगे कि वो हेल्दी है। बट ये इतने नैरो मीनिंग में नहीं है इस टर्म का मीनिंग, ठीक है? मतलब यहां पर कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली फिट हो और सोशली भी फिट होना चाहिए, सोशली वेलबींग भी होना चाहिए। मतलब ह्यूमन क्या है? सोशल एनिमल है। आप जब से आपकी बर्थ हुई और डेथ नहीं हो जाती उसके बीच आप इंसानों के साथ ही रहते हो, ठीक है? आप चाहे ऑफिस में हो, आप स्कूल में हो, आप एक बस में हो, आप ट्रेन में हो, घर में हो, हर जगह आप इंसान के साथ रहते हो। तो उनके साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है, कैसा आप सोशल बिहेवियर शो करते हो, ये भी डिपेंड करता है कि आपका कैसा एक सोशल स्टेटस है या फिर सोशल वेलबींग है या नहीं, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो कोई भी पर्सन कब पूरी तरह से हेल्दी माना जाएगा? वहन एक कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग हो उसके पास, ठीक है? दे आर मोर इफिशियंट वर्क। अगर कोई भी पर्सन हेल्दी होता है तो काम बहुत अच्छे से करेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी तो उसकी वो लॉन्ग लिविंग होगा, ठीक? और रिड्यूस इन्फेंट एंड द मैटरनल मोर्टालिटी, ठीक है? इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी को भी कम किया जा सकता है। अगर बच्चा हेल्दी रहेगा तो बच्चा जिंदा रहेगा। बच्चा तभी हेल्दी रहेगा जब माँ हेल्दी होगी। तो इस तरह से हम मोर्टेलिटी को भी क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं, ठीक है? बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड हेल्थ. Yoga has been practiced since time immemorial to achieve the physical and mental health. ठीक है, पुराने जमाने से ही ये योगा योग जो है किस लिए किया जाता था? क्योंकि इससे क्या होता था कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमें मिल जाती थी। कितना अच्छा था ये, पहले से ही हमारे इंडियन कल्चर में योगा बिल्कुल घुला मिला हुआ था, ठीक है? अवेयरनेस अबाउट डिजीज, आप डिजीज को लेकर के अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है? फिर डिफरेंट बॉडी फंक्शन की जो अवेयरनेस होनी चाहिए, वैक्सीनेशन मतलब इम्यूनाइजेशन होना चाहिए अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्स आर नेसेसरी टू अचीविंग द गुड हेल्थ. मतलब एक अच्छी हेल्थ के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं? डिजीज को लेकर के अवेयरनेस होनी चाहिए, बॉडी फंक्शन को लेकर अवेयरनेस होनी चाहिए, वैक्सीनेशन के लिए, इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए, वेक्टर जैसे कि मलेरिया का वेक्टर हमारा क्या मॉस्किटो हो गया, उसका कंट्रोल होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए हमारे आसपास, और वाटर रिसोर्सेज साफ सुथरे होने चाहिए. इससे हम हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. अब क्या है कि इफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड characterized by the appearance of various sign and symptom, we say that we are not healthy. ठीक है, तो हम अगर हेल्दी नहीं है इसका मतलब हमें कोई डिजीज है. डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है बाय फिजिकल कांटेक्ट, वाटर, एयर एंड सो ऑन. और नॉन इन्फेक्शियस है मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होगी. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी, तो जैसे एड्स एक इन्फेक्शियस डिजीज है. ठीक है, समझ में आ रहा है? और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि आपका क्या हो सकता है? कैंसर. ठीक है, तो ये क्या है? आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है. और ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज भी हमारे हेल्थ को बहुत बुरी तरह से हार्म करता है. ह्यूमन में कुछ कॉमन डिजीज के बारे में पहले जानते हैं. पहले हम जानेंगे व्हाट इज पैथोजन. पैथोजन क्या होते हैं? तो एक वाइड रेंज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथ. ये सब क्या करते हैं? ह्यूमन को डिजीज कॉज करते हैं. लेकिन ये डिजीज जो कॉज हो रही है इन्हीं की वजह से, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजेंस. क्या बोलते हैं? पैथोजन. और डिजीज कॉज करने के लिए जिस बॉडी में ये एंटर करते हैं या जहां डिजीज कॉज करते हैं उसको होस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? होस्ट. जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में एस्कैरिस चला गया, एस्कैरियोसिस हो गया हमें, तो ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगी उसके लिए? होस्ट. और वो क्या हो जाएगा? पैरासाइट और पैथोजन भी हो जाएगा, क्योंकि वो एस्कैरियोसिस को कॉज कर रहा है. आगे एक एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया गया, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल सैल्मोनेला टाइफी के बारे में बताता हूँ जो टाइफाइड कॉज करता है. ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स में
दिस पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर फूड के और वाटर के थ्रू कंटेमिनेशन अगर होता है, जैसे कि हम कहीं रोड साइड पे कुछ खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कंटेमिनेटेड वाटर या फूड है तो उससे हो जाता है, ठीक। और ये माइग्रेट करना शुरू करते हैं ब्लड में, और ये हाई फीवर देते हैं हमें 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस हो जाती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हेडेक हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, और सम ये कॉमन सिम्टम है इसके। इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन परफोरेशन एंड द डेथ में अकर इन द सीवियर केसेस, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसको कंफर्म्ड कैसे किया जाएगा, कैसे पता करेंगे कि हाँ हमें क्या हुआ है, टाइफाइड हुआ है, इसके लिए हम क्या कराएंगे, विडायल टेस्ट कराएंगे। ये क्या है, इस टेस्ट को कराने के बाद इस मैरी मैलन निक नेम द टाइफाइड मैरी इज वर्थ मेंशनिंग हियर, शी वाज अ कुक बाय द प्रोफेशन एंड वाज अ टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर द सेवरल ईयर थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। मैरी मैलन एक कुक थी, और वो क्या, उन्हें पता नहीं था, लेकिन वो क्या कर रही थी, बहुत सालों से कंटेमिनेटेड फूड इस तरह से खिला रही थी लोगों को कि ये क्या कर रही थी, स्प्रेड किए जा रही थी, किसको, टाइफाइड को, ठीक है। आगे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक ऐसी बैक्टीरिया है एंड द हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूमोनिया के लिए ह्यूमन में, ठीक है। ये क्या है, एल्वियोलाइज में, लंग के एल्वियोलाइज में जाती हैं, वहां पर इंफेक्शन क्रिएट करती हैं, और ये किससे भर जाती है, जो एल्वियोलाई लंग्स में हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, एल्वियोलाइज ऐसे पाई जाती हैं, इनके अंदर एयर आती है, लेकिन ये क्या होती है, एक लिक्विड इसमें भर जाता है। जब वो क्या हो जाए, क्या करती हैं, जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया उसमें चला जाता है तो उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, और ये सीवियर रेस्पिरेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे निमोनिया में क्या क्या होगा, फीवर होगा, चिल्स मतलब ठंडी लगेगी, कफ आएगा, हेडेक रहेगा, सीवियर केसेस में लिप और फिंगर नेल भी ग्रे कलर हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं, ठीक। एक हेल्दी पर्सन जो है, इन्फेक्शन उसको हो जाएगा बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसॉल रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय द शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। क्या हो सकता है, एरोसॉल क्या होता है, एयर में जब हम छींकते हैं तो हमारे सलाइवा की या उन लिक्विड्स की जो हमारे माउथ से निकल रहे हैं, नोज से निकल रहे हैं, उनकी छोटी छोटी ड्रॉपलेट एयर में फैल जाती है और एरोसॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। एरोसॉल अगर हम इनहेल कर लें तो हमें भी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं, और साथ साथ में अगर हम ग्लासेस शेयर करें, यूटेंसिल्स शेयर कर रहे हैं तो भी हमें ये हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज है ये। डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये भी क्या है, कुछ बैक्टीरियल डिजीज है ह्यूमन में, ठीक। ब्यूबोनिक प्लेग एक बार लंदन में फैल गया था, वहां की लगभग बहुत सारी मतलब 60% पॉपुलेशन कम हो गई थी, ठीक है, इतना खतरनाक होता है ये। और आगे चलते हैं, बहुत सारे वायरस भी हैं जो कि हमें बीमारियां देते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन है राइनो वायरस, जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करता है, कॉमन कोल्ड, हमें जुकाम हो जाता है, ये राइनो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इन्फेक्शन में क्या होता है, नोज और रेस्पिरेटरी पासेस में क्या होता है, ये इन्फेक्शन होता है, लंग्स में नहीं होता, ये किसमें, लंग्स में नहीं होता। और इसमें क्या क्या होता है, कंजेशन एंड द डिस्चार्ज, हमेशा नासल डिस्चार्ज होता रहेगा, सोर थ्रोट, गला एकदम सूखा सूखा सा लगेगा, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये सब हो सकता है, और ये 3 से 7 दिन रहता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं कफ या स्नीज के इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हेल्दी में चले जाएं तो ये ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसे पेन, बुक, कप या डोर नॉब, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, इन सब चीजों को भी टच अगर कर दिया है उस इन्फेक्टेड पर्सन ने तो दूसरे पर्सन में वो भी इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है हेल्दी पर्सन में, ठीक है। अब चलते हैं प्रोटोजोन से होने वाले डिजीज के बारे में। प्रोटोजोन जैसे अमीबा, पैरामीशियम होता है, वैसा ही मलेरिया को कॉज करने वाला भी एक टाइनी प्रोटोजोन है जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए। प्लाज्मोडियम की कुछ स्पीशीज हैं, वाइवैक्स है, मलेरिया है एंड द फैल्सीपैरम है। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है बहुत अलग अलग टाइप की मलेरिया के लिए, ठीक है। ये मैलिगेंट मलेरिया कॉज करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम फ्लैसीवेरम, ठीक है, बहुत सीरियस और फैटल है, यहां तक कि डेथ भी हो सकती है। प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है ये कैसे कंप्लीट होती है, आइए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजॉइड कंडीशन मतलब इन्फेक्शियस फॉर्म में एंटर करता है बाय बाइटिंग द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अब देखिए
फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो बाइट करती है, मेल नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो माउथ पार्ट होता है वो सकिंग टाइप का नहीं होता, वो हमारे ब्लड को सक नहीं कर सकता, उसके माउथ पार्ट बहुत डिफरेंट होते हैं, मैंडिबल्स नहीं पाए जाते उसमें, ठीक है। तो एनोफिलीज जब हमें बाइट करती है तो पहले क्या करती है, सलाइवा की एक ड्रॉप हमारे ब्लड में छोड़ देती है जिसमें बहुत सारे टाइनी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होते हैं, और धीरे धीरे क्या होते हैं हमारे ये ब्लड में पहुंचते ही मल्टीप्लाई करने लगते हैं। पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल एंड अटैक द रेड ब्लड सेल, आरबीसी पे अटैक करते हैं और उनको रप्चर कर देते हैं, और ये टूटी फूटी आरबीसी जो है रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस द हीमोजॉइन ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करने लगती हैं फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, 3 से 4 दिन में क्या होने लगता है, ये बहुत चिल और हाई फीवर होने लगता है। फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है तो ये पैरासाइट एंटर कर जाते हैं मॉस्किटो की बॉडी से हमारे खुद की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टोर्ड होते हैं उनके सलाइवरी ग्लैंड में। These mosquito bite human and sporozoite introduced into his body, thereby initiation the event mentioned above। यहाँ पे क्या होता है कि वो पहुंच जाते हैं हमारी बॉडी में, चीज हमने आपको पहले ही बताई है। तो फिर क्या होगा, ह्यूमन एंड मॉस्किटो टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल, यहाँ पे 2 होस्ट जरूरी है ना इस पैरासाइट को अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट। मोनोजेनेटिक मतलब एक होस्ट की बॉडी में पूरा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा, बट यहाँ पे 2 होस्ट ह्यूमन और मॉस्किटो की जरूरत है, इसलिए क्या है ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज द वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट को ट्रांसमिट करता है अ पर्सन टू अनदर। आइए यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे। जैसे देखिए यहां पे मॉस्किटो है, ह्यूमन को बाइट कर रही है, व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर, स्पोरोजॉइट इसके सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं और कहां चले आते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर चले आते हैं। कहां चले आते हैं, बॉडी के अंदर। फिर क्या होता है, ये कहां पहुंच जाते हैं, लिवर में पहुंच जाते हैं। कहां, लिवर में पहुंच जाते हैं। लिवर में पहुंचने के बाद क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते एसेक्सुअली। एसेक्सुअली मतलब मल्टीपल फिजन करते हैं, और जब ये ढेर सारे नंबर में हो जाते हैं तो ये सेल एंड द रिलीज इनटू द ब्लड, ये ब्लड में पहुंच जाते हैं। ब्लड में पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं, आरबीसी पे अटैक करके उसको रप्चर कर देते हैं। देखिए आरबीसी के अंदर आया, उसके अंदर मल्टीप्लाई और उसको रप्चर करके बाहर आ गया, ठीक। फिर क्या होता है, अब सेक्सुअल स्टेज आ गई इनकी, मेल और फीमेल डिफरेंट हो गए। ये ह्यूमन होस्ट की बॉडी में इतना होना था, ठीक। अब इन्हीं मेल और फीमेल गैमेट्स को जब कभी दूसरा हेल्दी मॉस्किटो बाइट करेगा तो ये ब्लड के साथ उसकी बॉडी में फिर से पहुंच जाएंगे, और जब उनकी बॉडी में पहुंच जाते हैं, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, मॉस्किटो की गट में होता है। ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है मॉस्किटो की किस में हो रहा है, गट में, ह्यूमन में नहीं। मॉस्किटो की गट में सेक्सुअल फेज इनमें आ रही है, ठीक है। और उसके बाद वहां पर ये फिर से स्पोरोजाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर से उनके सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो एसेक्सुअल फेज है ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट होते हैं, सेक्सुअल फेज वो मॉस्किटो की बॉडी में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब एक और पैथोजोन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये प्रोटोजोन है जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, कॉज करती है अमीबियासिस या अमेबिक डायसेंट्री। इसके सिम्टम क्या है, इसके हैं कॉन्स्टिपेशन होता है पर्सन को, एब्डोमेन में पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, और जो स्टूल होगा विद एक्सेस म्यूकस, उसके स्टूल में बहुत सारा म्यूकस आएगा, ब्लड उसका क्लॉट हो जाएगा। हाउस फ्लाई ये जो है इसके लिए क्या है, मैकेनिकल कैरियर है और सर्व करती है, ट्रांसमिट करती है पैरासाइट को, क्योंकि वो फीसेस पे जाके बैठ जाती है और इन्फेक्टेड पर्सन के से जो है वो दूसरे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आइए अब चलते हैं एस्केरियासिस पे। जैसे वो जो हाउस फ्लाई है वो कंटामिनेट कर देती है ना खाने पीने की चीजों को, तो उससे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। अब है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस में एस्केरिस नाम का क्या होता है, एक पैरासाइट है, ठीक है। वो चेरिया है जिसको फाइलेरिया वर्म बोलते हैं, उससे फाइलेरिया हो जाता है। ये हेलमिन्स है, क्या है, हेलमिन्स। हेलमिन्स मतलब एक फाइलम है, हेलमिन मैंने आपको पढ़ाया ही है। ये जो है एस हेलमिन पे एस्केरिस आता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि वो चेरिया क्या करता है, फाइलेरिया कॉज करता है, और एस्केरिस एस्केरियासिस करता है। एस्केरियासिस में क्या होगा, यहाँ पर ब्लीडिंग होगी इंटरनल, क्योंकि वो जाकर के हमारे इंटेस्टाइन में एम्बेडेड होता है। मस्कुलर पेन होगा, फीवर है, अनीमिया है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज है। उसके एक्स पैरासाइट के एग्जर्ट होते हैं फीसेस में। इन्फेक्टेड पर्सन जो है कंटेमिनेटेड सॉइल कंटेमिनेट कर सकते हैं सॉइल, वाटर और प्लांट्स को।
क्योंकि ये वहीं उसके फीसेस के थ्रू पूरा इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा सब में। तो वहाँ की वेजिटेबल्स नहीं खा सकते आप, फ्रूट नहीं खा सकते, ठीक है। तो वुजेरिया जो है फाइलेरियल वर्म है जिससे एलिफेंटिएसिस नाम की बीमारी हो जाती है। फाइलेरिया से आप देखिए ये पर्सन जिसको इन्फेक्ट ये एलिफेंटिएसिस हुआ है उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा स्वेल हो चुकी है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इससे जो पर्सन, मॉस्किटो भी इसका वेक्टर है, मॉस्किटो की बॉडी में वो पाई जाती है वॉटकेरिया, और उसकी वजह से हमारे बॉडी में पहुंच जाता है। और हेल्दी पर्सन में इस तरह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और बहुत बढ़ जाता है उसका वो जो उसके ऑर्गन्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। फिर आते हैं रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म जैसे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, ये एपिडर्मोफाइटॉन, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है रिंगवॉर्म के लिए। रिंगवॉर्म जिसको हिंदी में दांत बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज ह्यूमन में है और ये ड्राई स्केली लीजन और द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल, स्कैल्प में भी हो जाता है ऐसा इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, ठीक है। इससे इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? इचिंग। हीट मॉइस्चर और भी बढ़ाता है इन चीज़ों को, फंजाई को ग्रो करने में, ठीक है। स्किन फोल्ड हो जाती है और यहाँ पर क्या होता है, ग्रोइन और द बिटवीन द टोज, हमारी उंगलियों के बीच में भी ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट होता है क्योंकि वहाँ मॉइस्चर बहुत होता है। ये जनरली सॉइल से हमें मिलते हैं बाय यूजिंग टॉवेल, क्लॉथ और इवन द कॉम ऑफ द इंडिविजुअल। एक दूसरे के कंघी, तौलिया और बाकी चीज़ों को शेयर करने से भी ये फैलता है। तो हमें बहुत हाइजीनिक कंडीशन में रहना चाहिए, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए। जैसे आप चल रहे हो और किसी भी पब्लिक एरिया में आपको रेलिंग्स को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि आप उससे किसी भी इन्फेक्शन के प्रभाव में आ सकते हो, इसलिए आपको उसको दूर रहना चाहिए, चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए, ठीक। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड और वेजिटेबल का ध्यान होना चाहिए, आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान दें। पब्लिक हाइजीन मेंटेन करें, अपने वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, एक्सक्रीटा को डिस्पोज करने का प्रॉपर आपको रास्ता पता होना चाहिए। डस्टबिन में चीज़ों को रखना, पूल वगैरह जो पानी उसको प्रॉपर टाइम पे चेंज हो तभी आप उसको यूज़ करें। इस तरह से हम बचे रहेंगे इन्फेक्शन से, ठीक है। तो इन्फेक्शियस एजेंट जो है किससे ट्रांसमिट होते हैं? फूड से, वाटर से, जैसे कि टाइफाइड, अमोबियासिस, स्कैरियोसिस। इसलिए हमें क्या करना है, इनसे बचना है। तो जो पानी से और ट्रांसफर हो रहे हैं उनको वाटर बॉर्न डिजीज, और जो एयर से ट्रांसमिट हो रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, इनको हम बोलेंगे एयर बॉर्न डिजीजेस, ठीक है। इनका एक सबसे अच्छा बचने का तरीका है, आपको हाइजीन रखना होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे मॉस्कीटो, अगर आपको मॉस्कीटो कंट्रोल करना है तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक गैम्ब्यूसिया नाम की फिश होती है, अगर हम उसको वाटर बॉडी में डाल दें तो मॉस्कीटो की लार्वी को वो खा जाएगा, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल से कोई जो है पॉल्यूशन भी नहीं होता, जबकि अगर हम कोई केमिकल को स्प्रे करते हैं तो उससे पॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक। तो हमें टाइम टू टाइम ब्रीडिंग प्लेस को साफ सुथरा करना चाहिए। वी कैन कंट्रोल मॉस्कीटो लार्वे बाय इंट्रोड्यूसिंग गैम्बूसिया फिश इन वाटर बॉडी, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं और क्या तरीके हैं, जैसे डोर्स हो गए, डोर्स, विंडो, ये इनको प्रोवाइड कर सकते हैं वायर मेश से, प्रिवेंट बाय द एंट्री ऑफ मॉस्कीटो, ठीक है। मॉस्कीटो की एंट्री नहीं हो पाएगी। ऐसे प्रिकॉशंस लेकर के हम क्या कर सकते हैं, more important especially in the light of the recent widespread incidence of the vector borne डिजीजेस, ठीक है। आजकल जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बढ़ रही हैं, जैसे कि एडीज मॉस्कीटो से हो सकता है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं एयर बॉर्न डिजीजेस, सॉरी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। तो उनके लिए ये सारे जो हमने अभी मेथड्स पढ़े ना, उनको कंट्रोल करने का, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मॉस्कीटो नेट लगा करके सोएं अगर, तो हम इन सारे डिजीज से बच सकते हैं, क्योंकि सोते वक्त अक्सर मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं। द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड द इफेक्टिवली डील विद द मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। जैसे कि वैक्सीन अगर बनाई गई है तो जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हमें क्या होता है, वैक्सीन दिया जाता है, इससे इरेडिकेट कर सकते हैं बहुत डेडली डिजीज जैसे कि स्मॉल पॉक्स, पोलियो, इनको हम इरेडिकेट कर चुके हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टेटनस, इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है इन्हीं वैक्सीन से। बायोटेक्नोलॉजी is the verge of the making available newer and the safer vaccine, इससे safer vaccines भी बन रही हैं। Discovery of antibiotic and various other drugs has also enabled us to effective treat of the infectious disease। और टाइम टू टाइम नए नए ड्रग्स जो बन रहे हैं, ड्रग ट्रायल हमेशा चलता रहता है, तो फिर जो नए नए ड्रग्स बन रहे हैं इन डिजीज से लड़ने में हमें और पावर देने लगे हैं, जिससे हम ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज से आसानी से बच सकते हैं,
ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत अच्छा भी लगा होगा कि इन सब चीज़ों को जानने के बाद आपको काफ़ी नॉलेज हो गई होगी इन टॉपिक्स के बारे में या डिजीज़ के बारे में। आप दूसरों को भी बता सकते हो, अवेयरनेस आप भी फैला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बुकिश नॉलेज सब तक पहुंचती हो, अगर आप तक पहुंचे तो आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप इसको लोगों को बता भी सकते हैं, ठीक है। तो डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।